हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान, जीव विज्ञान की बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्न 1 है, जनक के समान जीव प्राप्ति होती है। ए युग्मनज से, बी बीज से, सी युग्मकों से, डी विखंडन से। जनक के समान जीव प्राप्ति होती है तो इसका सही ऑप्शन है डी। क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है डी, विखंडन। इसका सही ऑप्शन है डी, विखंडन। जनक के समान जीव प्राप्ति होती है विखंडन से। प्रश्न 2 है, प्रश्न 2 है, अच्छे क्लोन प्राप्त करते हैं। अच्छे क्लोन प्राप्त करते हैं। ए कायिक प्रजनन द्वारा, बी युग्मक संलयन द्वारा, सी आनुवंशिक लक्षण बदलकर, या फिर डी ए सभी। अच्छे क्लोन प्राप्त करते हैं तो इसका सही ऑप्शन है डी। क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है डी, ए सभी। अच्छे क्लोन प्राप्त करते हैं कायिक प्रजनन द्वारा, युग्मक संलयन द्वारा, आनुवंशिक लक्षण बदलकर, ए सभी। तो इसका सही ऑप्शन है डी, ए सभी। प्रश्न 3 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 3 है, पर्व संधि से जड़ें निकलती हैं। प्रश्न 3 है, पर्व संधि से जड़ें निकलती हैं। ए ऊपरी भूस्तारी से, बी भूस्तारी में, सी भूस्तारिका में, या फिर डी अंतः भूस्तारी में। प्रश्न 3 है, पर्व संधि से जड़ें निकलती हैं। ए ऊपरी भूस्तारी में, बी भूस्तारी में, सी भूस्तारिका में, या फिर डी अंतः भूस्तारी में। तो इसका सही ऑप्शन है बी। क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है बी, भूस्तारी में। पर्व संधि से जड़ें निकलती हैं भूस्तारी में। प्रश्न 4 है, प्रश्न 4 की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद है आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में अपना एक प्यारा सा कमेंट लिखिए। प्रश्न 4 है, द्विगुणित मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से अगुणित युग्मक निर्माण की क्रिया को कहते हैं। ए स्पोरोजेनेसिस, बी ऊजेनेसिस, सी गैमिटोजेनेसिस, या फिर डी कोई नहीं। तो प्रश्न 4 का सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर है सी। क्या है? तो इसका सही उत्तर है सी, गैमिटोजेनेसिस। प्रश्न 5 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 5 है, कायिक जनन डहेलिया एवं शकरकंद में होता है। कायिक जनन डहेलिया एवं शकरकंद में होता है। ए पुष्पों द्वारा, बी तनों द्वारा, सी पत्तियों द्वारा, या फिर डी जड़ों द्वारा। तो कायिक जनन डहेलिया एवं शकरकंद में होता है तो इसका सही ऑप्शन है डी। क्या है? डी, जड़ों द्वारा। इसका सही ऑप्शन है डी, जड़ों द्वारा। प्रश्न 6 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 6 है, आलू में कायिक जनन किसके द्वारा होता है? आलू में कायिक जनन किसके द्वारा होता है? ए वाई बी तने से, बी जड़ से, सी पत्ती से, या फिर डी भूमिगत तने से। तो आलू में कायिक जनन पूछ रहा है, तो आलू में कायिक जनन किसके द्वारा होता है? तो इसका सही ऑप्शन है डी, भूमिगत तने से। आलू में कायिक जनन भूमिगत तने से होता है। प्रश्न 7 की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम की दृष्टि से जीव विज्ञान की प्रश्नोत्तरी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप लोग जरूर देखिएगा, वीडियो को फुल वॉच करिए, वीडियो में एंड तक बने रहिए। प्रश्न 7 है, प्रकलिका पाई जाती है। प्रकलिका पाई जाती है ए गन्ने में, बी गुलाब में, सी डायोस्कोरिया में, या फिर डी आलू में। तो आप लोग बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है? प्रकलिका पाई जाती है तो इसका सही ऑप्शन है सी। क्या है? इसका सही ऑप्शन है सी, डायोस्कोरिया में। प्रकलिका पाई जाती है डायोस्कोरिया में। प्रश्न 8 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 8 है,
उच्च श्रेणी के पौधों में अर्ध सूत्रण किस समय होता है? उच्च श्रेणी के पौधों में अर्ध सूत्रण किस समय होता है? ए निषेचन के समय, बी बीज में, सी युग्मक बनते समय या फिर डी भ्रूणोद भवन के समय। तो उच्च श्रेणी के पौधों में अर्ध सूत्रण किस समय होता है? तो इसका सही ऑप्शन है सी। क्या है इसका सही ऑप्शन है सी युग्मक बनते समय। उच्च श्रेणी के पौधों में अर्ध सूत्रण युग्मक बनते समय होता है। प्रश्न 9 की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद है आप लोगों को हमारी यह प्रश्नोत्तरी पसंद आएगी। प्रश्न 9 है पराग कणों का निर्माण होता है। पराग कणों का निर्माण होता है ए अंडाशय में, बी वर्तिकाग्र में, सी पराग कोश में या फिर डी पुतंतु में। तो पराग कणों का निर्माण होता है, इसका सही ऑप्शन है सी पराग कोश में। पराग कणों का निर्माण होता है, इसका सही ऑप्शन है सी पराग कोश में। प्रश्न 10 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 10 है युग्म नज में क्रोमोसोम सेट होते हैं। युग्म नज में क्रोमोसोम सेट होते हैं ए एन, बी 2n, सी 3n या फिर डी 4n। तो आप लोग बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है बी। इसका सही ऑप्शन है बी 2n। प्रश्न 11 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 11 है निम्नलिखित अंगों में से कौन सा कायिक जनन के लिए सर्वाधिक अनुकूल है? प्रश्न 11 है निम्नलिखित अंगों में से कौन सा कायिक जनन के लिए सर्वाधिक अनुकूल है? ए पत्ती, बी जड़, सी तना या फिर डी पत्र प्रकलिका। तो निम्नलिखित अंगों में से कौन सा कायिक जनन, क्या पूछ रहा है? तो कायिक जनन के लिए सर्वाधिक अनुकूल है। तो इसका सही ऑप्शन है सी। क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है सी तना। सर्वाधिक अनुकूल है तना। प्रश्न 12 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 12 है जो तना भूमि में ऊर्ध्व वृद्धि करता है। जो तना भूमि में ऊर्ध्व वृद्धि करता है ए कंद, बी प्रकंद, सी घन कंद या फिर डी शल्य कंद। तो आप लोग बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है? आप लोगों के कमेंट का इंतजार रहेगा। आप लोग कमेंट जरूर करिए कि हमारी प्रश्नोत्तरी आप लोगों को कैसी लगती है। जो तना भूमि में ऊर्ध्व वृद्धि करता है, तो इसका सही ऑप्शन है घन कंद। क्या है? तो घन कंद। प्रश्न 13 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 13 है कौन सी अवस्था द्विगुणित नहीं है? क्या पूछ रहा है कि कौन सी अवस्था अगुणित नहीं है? कौन सी अवस्था अगुणित नहीं है? ए गुरु बीजाणु, बी लघु बीजाणु, सी गैमीटोफाइट या फिर डी स्पोरोफाइट। तो कौन सी अवस्था अगुणित नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन है डी। 13 का सही ऑप्शन है डी स्पोरोफाइट। क्या है? तो स्पोरोफाइट अगुणित नहीं है, बाकी ये तीनों अगुणित हैं। प्रश्न 14 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 14 है पुदीने में कायिक जनन किसके द्वारा होता है? पुदीने में। प्रश्न 14 का ऑप्शन आप लोग बताइएगा कमेंट करके। आप लोगों के कमेंट का इंतजार रहेगा। पुदीने में कायिक जनन किसके द्वारा होता है? ए रनर के द्वारा, बी चूसक के द्वारा, सी बल्ब बल्ब के द्वारा या फिर डी राइजोम के द्वारा। तो पुदीने में कायिक जनन किसके द्वारा होता है? तो इसका सही ऑप्शन है बी। क्या है? इसका सही ऑप्शन है बी चूसक के द्वारा। प्रश्न 15 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 15 है उगैमी प्रकार है ए विखंडन का, बी लैंगिक प्रजनन का, सी युग्मक जनन का या फिर डी कायिक प्रजनन का। तो उगैमी प्रकार है
इसका सही ऑप्शन है बी। क्या है इसका सही ऑप्शन है बी, लैंगिक प्रजनन का। तो ये थी आज की हमारी प्रश्नोत्तरी। उम्मीद है आप लोगों को हमारी प्रश्नोत्तरी पसंद आएगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बेहतरीन प्रश्नों को लेकर। तब तक आप लोग हमारी इस प्रश्नोत्तरी को देखते रहिए। थैंक यू।